अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जो रेसिपी आप लोग के लिए लेके आ गए हैं वो है कड़ी। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा, तो जी टेस्टी कड़ी बनाने के लिए हमको पहले चाहिए 2 कप बेसन हमने ले लिया है। उसके साथ हमने हरी मिर्ची ले ली है, ये 15 से 20 है ऑलमोस्ट हरी मिर्ची। उसके साथ हमने ये ज़ीरा ले लिया है, 2 टेबल स्पून है ऑलमोस्ट, ये सफ़ेद ज़ीरा लिया है हमने। साथ में आधा किलो दही ले लिया है हमने। ये कड़ी पत्ता हमने ले लिया है ऑलमोस्ट 3 से 4 हमने ये ले लिया है, इसकी डंडी जो ले ली है 3 से 4। उसके साथ हमने ये प्याज ले लिए, प्याज ये 2 है, इसको हमने ऐसे चॉप कर लिया है। तो फिर इसको हम अभी ग्राइंड करेंगे ये प्याज को। और मसालों में हमने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ले लिया है 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च हमने ले ली है, और उसके साथ नमक ले लिया है हस्बे ज़ायक़ा, और हल्दी ले ली है वो 1/2 टीस्पून। तो जी हमने ग्राइंड करने के लिए ये प्याज ले लिए, उसके साथ जो सफ़ेद ज़ीरा है वो ले लिया हमने, जो पूरा लिया था 2 टेबल स्पून, और उसके साथ जो हमने ये 15 से 20 हरी मिर्ची ली थी वो भी ले लिया। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो जी हमने इसको ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, प्याज, सफ़ेद ज़ीरा, और हमने बेसन इसके अंदर डाल लिया है, और हरी मिर्ची हमने ग्राइंड कर लिए। ये चारों चीज़ों का हमने पेस्ट बना लिया है, और अब हम इसको अच्छे से छानेंगे। जिस उसमें आपको भगोने में बनानी है कड़ी, तो उसमें आप छान लें इसको, पेस्ट को, ये अच्छे से जो सारा इसका लम्स वगैरह होगा ये सब निकल जाएगा, इसमें आ जाएगा ये। तो जी हमने जो ये छान लिया है सारा, जो आपको अभी बताया था, सारा जो 4 चीज़ों को ग्राइंड किया था हमने, इसको छान लिया है। तो ये ऐसे इसकी शक्ल आई है, और जो इसके साथ हमने ये जो इसके लम्स साथ में ये निकले थे, तो ये हमने इसको निकाल लिए। इससे हम पकोड़े वो करेंगे, इसके बनाएंगे, तो इससे और टेस्टी बनेंगे पकोड़े, और क्रिस्पी भी होंगे। तो इसको आपने ये वेस्ट नहीं करना है, इसको साइड में निकाल लेना है, और इसके साथ पकोड़े बनाने हैं। तो जी अब हम इसके अंदर हल्दी मिला रहे हैं, जो ये पेस्ट हमने निकाला था इसके अंदर हल्दी हमने मिला दी है। उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने निकाला था 1.5 टेबल स्पून वो हमने मिला लिया है। ये नमक भी हमने डाल दिया है, जो हमने ये लिया था 1.5 टेबल स्पून ये नमक लिया था हमने, हस्बे ज़ायक़ा आप ले सकते हैं। और ये हमने लाल मिर्ची ले ली है, लाल मिर्ची हमने इसके अंदर डाल दी है। तो जी अब हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और ये हमने दही इसको अलग से ग्राइंड कर लिया है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। तो ये अलग से ग्राइंड करने के बाद हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है ये। तो अब हम इसको हिलाते रहेंगे, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, वरना इसके अंदर जो है लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो चूल्हा ऑन करने के बाद आपको इसको मुसलसल हिलाते रहना है जब तक बॉईल नहीं हो जाता ये। अब हम इसके अंदर कड़ी पत्ता ये ऐड कर दिया हमने, और अब हम इसको हिलाएंगे, और जब ये उबल जाए तो बिल्कुल आप इसको स्लो फ्लेम करके इसको थोड़ी देर उबलने तक छोड़ दीजिएगा, ताकि ये थोड़ी देर तक बॉईल होती रहे। और अभी इसको आप ऐसे हिलाते रहें कड़ी पत्ता डालने के बाद। तो जी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि कड़ी में उबाल आना शुरू हो गया है, बॉइलिंग इसकी शुरू हो गई है। तो अब हम इसको बिल्कुल स्लो आंच पे करके हम लोग हल्का सा हम लोग हाफ इसको ढक देंगे आधे ढक्कन से, वरना अगर पूरे से ढकेंगे तो फिर ये गिर जाएगी बाहर। तो इसको आप लोग अभी स्लो आंच पे थोड़ा छोड़ दीजिएगा ताकि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए और अच्छे से पक जाए। और इसमें भी अभी हम बेसन मिलाएंगे, तो वो प्रोसीजर भी अभी आपको बताते हैं, खाली इसके पकोड़े नहीं बनाने, अभी आगे बेसन इसके अंदर मिलाते हैं तो वो बताते हैं। इसके अंदर नमक डाल दिया था, ये जो हमने पकोड़ों के लिए शुरू कर दिया है बनाना। नमक डाला इसके अंदर, अदरक लहसुन डाला, और अभी हमने लाल मिर्ची डाल दी है, हस्बे ज़ायक़ा आप सब डाल लीजिए। और ये अभी हम इसके अंदर बेसन डालेंगे ताकि ये पकोड़े अच्छे और क्रिस्पी बने। उसके बाद हम ये सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर रहे हैं पकोड़े बनाने के लिए। सफ़ेद ज़ीरा हमने थोड़ा सा ऐड कर लिया टेस्ट के लिए। ये थोड़ा सा हम मीठा सोडा इसके अंदर डाल रहे हैं, जो खाने का सोडा होता है वो हमने थोड़ा सा डाल दिया ताकि ये सॉफ्ट बने, इससे बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। तो जी अब हमने इसके अंदर बेसन डाल दिया है, जितना आपको पकोड़ों की क्वांटिटी चाहिए उतना आप बेसन इसके अंदर ले सकते हैं। और जो है बिल्कुल बेसिक मसालों से ये पकोड़े बनेंगे, और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं ये पकोड़े, और सॉफ्ट भी होते हैं उसके साथ साथ। तो ये आप इसके अंदर इतना बेसन शामिल कर लेंगे। ये इसके अंदर भी हम कड़ी पत्ता डाल रहे हैं, इसको हमने थोड़ा सा तोड़ के डाल लिया ताकि इसकी खुशबू अच्छी लगे।
तो ये हमने तोड़ के इसके अंदर कड़ी पत्ता डाल दिया है। तो जी ऊपर से हमने बारीक प्याज काट के डाल दिए, ये देख सकते हैं आप लोग, बारीक बारीक प्याज काट के डाली है। और इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इतनी रखनी है, इसको गाढ़ा ही रखना है इसकी कंसिस्टेंसी को। ये देख लीजिए, ये इतना गाढ़ा है कि बिल्कुल ये चम्मच से ऐसे मुश्किल से ही वो हो रहा है, गाढ़ा है। तो अब हम इसके अंदर इसको फ्राई करेंगे, ये थोड़ी देर रख के 5 मिनट इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे पकौड़ों को। तो जी अब आप लोग देख सकते हैं, हम ये पकोड़े फ्राई करने लग गए हैं, जो कड़ी के अंदर तलेंगे। इसको बिल्कुल आप चम्मच से डालिएगा, बिल्कुल मतलब ना बड़े हों ना छोटे हों, मीडियम साइज़ के हों, तो ये इससे सॉफ्ट भी होंगे और क्रिस्पी भी होंगे अच्छे से। इस तरह यहाँ आप लोग देख सकते हैं, एक एक करके इसको पलटाना है। ये ब्राउन जब थोड़ा होना शुरू होंगे तो फिर उसके बाद हम इसको निकालेंगे और क्रिस्पी भी हो जाएंगे साथ में ये। तो आप लोग को पता चलेगा ये जब क्रिस्पी होंगे तो जी इसका एक्सेस ऑयल आप लोग को इस तरीके से छान के आपको इसको निकालना है। ट्रे में आपको ये निकाल देना है इसको। ये देख सकते हैं आप लोग कैसे अच्छे ब्राउन और क्रिस्पी हैं ये। तो ये सारा इसका आपको एक्सेस ऑयल निकालना है ये। तो जी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट कैसे ये पकोड़े बने हैं, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल ही कोई मतलब जैसे हार्ड नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर सोडा मिलाया था। तो ये बहुत अच्छे से बने हैं और बहुत ही क्रिस्पी और यमी है ये। तो जी ये कड़ी जो हमने बॉईल करने के लिए चढ़ाई हुई थी, अब हम इसके अंदर ये जो फ्राई हुए हुए पकोड़े हैं वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये हमने ये डाल दिए हैं पकोड़े। अब इसको अच्छे से और पकने देंगे हम थोड़ी देर। तो जी अब कड़ी को हमने बघाड़ देने के लिए सफ़ेद ज़ीरा हमने थोड़ा सा ले लिया है, 1 टेबल स्पून। उसके साथ हमने ये 6 से 7 लहसुन की जवे ले लिए हैं और उसके साथ हमने ये थोड़ी सी साबुत लाल मिर्ची हमने ले ली है, ये 8 से 10 साबुत लाल मिर्ची है। और उसके साथ हमने ये कड़ी पत्ते का वो ले लिया है, दो डंडी कड़ी पत्ते के ले लिए। और उसके साथ हमने ये 1 अदद छोटी प्याज हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट ली है, ये भी बघार के अंदर डलेगी। तो अब हम इसको आपको बताते हैं बघार का प्रोसेस। तो जी ये देख सकते हैं हमारा बघार बिल्कुल रेडी हो गया है, प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो गई है। तो अब हम ये कड़ी के अंदर इसको डाल देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये बघार हमने डाल दिया है कड़ी के अंदर। देखने में ही बहुत टेस्टी लग रही है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो जी आप लोग देख सकते हैं फाइनल शक्ल ये कड़ी की हमारी। ये बघार हमने इसको दे दिया था और बहुत ही टेस्टी है ये। और आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये और इन्जॉय कीजिएगा इसको। और हमको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी है आपको, कैसी बनी। तो अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।